सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बारिश अधिक होने के कारण बहुत से किसान भाइयों की सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। किसान भाई दोबारा से यदि सरसों की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें किन बातों को ध्यान में रखकर सरसों की पछेती बुआई करनी चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जिन खेतों में बारिश का पानी भरा हुआ है उनकी सरसों की खेती 8 से 10 दिन पछेती हो गई है। ऐसे में किसान भाई 15 अक्टूबर के बाद भी सरसों की बुआई कर सकते हैं। यदि आप सरसों की पछेती बुआई कर रहे हैं तो वे कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर ही सरसों की बुआई करनी चाहिए, और सरसों की पछेती खेती करके भी किसान भाई एक बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। और सरसों की पछेती बुआई का सही तरीका कौन सा होता है, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। किसान भाइयों, सरसों की खेती से बम्पर उत्पादन चाहते हैं तो आप सरसों की बुआई 25 अक्टूबर तक बुआई कंप्लीट कर लें। यह सरसों की खेती के लिए परफेक्ट समय होता है। ज़्यादा पछेती सरसों की बुआई करने पर पौधा कमज़ोर होता है और पछेती बुआई में उतना बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ सालों से देखा जाए तो सरसों के मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप पछेती सरसों से भी एक बढ़िया इनकम कर पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। किसान भाइयों, पहली बात, आप उन्हीं वैरायटियों का चुनाव करें जो कि कम समय में पक कर आ जाती हैं। वे वैरायटी पछेती बुआई के लिए बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। जैसे कि पायनियर की 45H35 वैरायटी आती है, वो सबसे कम समय में पक कर तैयार हो जाती है। आप कोई भी हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जो कि कम समय में पक जाए। दूसरी बात, जो अब हम वैरायटी लगा रहे हैं वो अच्छी वैरायटी हो जिससे कि बीमारियां कम लगें, पाले के प्रति सहनशील हो, क्योंकि ठंड अधिक होने के कारण सरसों की फसल प्रभावित होती है। पौधे की ग्रोथ संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो आप उन्हीं ट्रस्टेड वैरायटी को ही लगाएं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। पछेती सरसों की बुआई आप 25 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। जिस वैरायटी की पकने की अवधि कम हो, पछेती बुआई का सही तरीका, तो आप पछेती बुआई के लिए आपको 1 केजी बीज की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ के लिए। उससे ज़्यादा बीज का प्रयोग मत कीजिए किसान भाइयों, क्योंकि खेत में ज़्यादा पौधे होंगे तो पौधा फैलाव नहीं करेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, पौधे में कम डालियाँ देखने को मिलेंगी जिनके कारण बालियाँ कम आएंगी, उत्पादन भी कम होगा। तो आपको केवल 1 किलो बीज का ही प्रयोग में लेना है। पछेती सरसों में आपको जैविक और रासायनिक खादों का प्रयोग करना होगा, और हो सके तो बुआई के समय ही सही खादों का प्रयोग करना है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। सल्फर का प्रयोग सरसों की खेती में बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि सरसों एक तेल वर्गीय फसल है। सल्फर के प्रयोग से दाना चमकदार, मोटा, तेल की प्रतिशतता ज़्यादा देखने को मिल जाती है। शुरुआत में ही अगर फसल कमज़ोर रह जाएगी और हमने पछेती बुआई करी है तो पौधा ज़्यादा ग्रो और फुटाव नहीं ले पाएगा। पौधे में जो शाखाएँ होंगी वो काफ़ी कम होंगी, तो उत्पादन कम निकलेगा। पछेती बुआई में मुख्य रूप से ध्यान देना है कि खादों के बारे में, तो आपको सही समय पर सही खाद का प्रयोग करना है। पछेती सरसों में आप पहली सिंचाई में यूरिया का प्रयोग करें, क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे की बढ़वार के लिए आप 50 केजी यूरिया प्रति एकड़ पछेती सरसों में प्रयोग में ले सकते हैं, और दूसरे और तीसरे पानी पर आपको NPK 19-19 और सल्फर का प्रयोग करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर यदि आप पछेती सरसों की बुआई करते हैं तो आपको एक निश्चित तौर पर शानदार और एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिल जाएगा पछेती सरसों में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।